हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। अगर आप अभी नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है। एंड आप लोगों को भी नई नई वीडियोस देखने को मिलेगी। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा एम एस एसक्यूएल के ऊपर है। एंड एम एस एसक्यूएल के अंदर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एसक्यूएल पाइवेट टेबल ऑन सिंगल टेबल, यानी कि एसक्यूएल का पाइवेट ऑन सिंगल टेबल। एंड पाइवेट को हम लोग दोबारा करेंगे ज्वाइन के अंदर। देन हम लोग एसक्यूएल पाइवेट करेंगे टी सिक्वल के अंदर सब क्वेरी यूज करके। देन हम लोग एसक्यूएल को पाइवेट करेंगे टी सिक्वल के अंदर, जहां पर नल वैल्यू को अवॉइड करेंगे हम लोग। वेल जब हम लोग बात करते हैं पाइवट की, पाइवट क्या होता है, चलो जानते हैं व्हाट इज पाइवट एंड अनपाइवट। तो जनरली पाइवट एंड अनपाइवट जो है दोनों रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि एसक्यूएल के अंदर यूज होता है टेबल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे में। लाइक अगर कॉलम है तो रो में, रो है तो कॉलम में। अब हम करते हैं बात पाइवट की। तो पाइवट का जो इस्तेमाल होता है एसक्यूएल के अंदर वो यूज होता है रॉ को कॉलम लेवल पे ले जाने के लिए। एंड अनपाइवट का इस्तेमाल होता है कॉलम को रॉ लेवल पे ले जाने के लिए। इन शॉर्ट पाइवट एंड अनपाइवट जो है एसक्यूएल के अंदर यूज होता है मल्टी डायमेंशनल रिपोर्टिंग को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल के लिए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है। ठीक है, इस टेबल के अंदर में जो फर्स्ट है ये अनपाइवट। अगर ये आपके पास टेबल होगा और इसको अनपाइवट करना है तो ये रिजल्ट चाहिए, तो आपको अनपाइवट करना है। ठीक है, एंड जो बी है हमारा, ये मान के चलते हैं बी हमारा इस रिजल्ट में यानी इस फॉर्मेट में चाहिए, और हमारा डेटा जो है स्कल के अंदर इस फॉर्मेट में है, तो इसको आपको पाइवट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रॉ है, अब यहाँ पे देखोगे टिंकू कॉलम में आ गया जो कि यहाँ पे रॉ में था, रोहित अरविंद ये कॉलम में आ गया। वही जो मंथ है वो अप्रैल वगैरह ये हमारा रॉ में है। क्योंकि हमने जो पाइवट किया है वो हमने टीएल नेम को पाइवट किया है, टीम लीडर नेम को हमने पाइवट किया है। एंड इसको हमने सेम ऐसे ही रहने दिया, या फिर हमने यहाँ पे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंट एग्रीगेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कि किस वैल्यू का हमें पाइवट एंड अनपाइवट करना है, उसको भी हम लोग करते हैं लेकिन एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। अब पाइवट का सिंटैक्स क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैन क्वेरी। ठीक है, ये हमारा मैन क्वेरी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैन क्वेरी है। यहाँ पर ना आपको करना क्या है, सबसे पहले मैन क्वेरी नहीं लिखोगे। वेल ना जब हम लोग मैनेजमेंट स्टूडियो में जाकर इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करना है। ठीक है, उस पे एसक्यूएल स्टेटमेंट में पहले आपको जो रॉ में रखना है आफ्टर द पाइवट। हम लोग पाइवट कर रहे हैं मतलब रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा पहला चैप्टर है ये पाइवट के ऊपर ही है बस। तो ये हम लोग कर रहे हैं रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट पास करना है एसक्यूएल का, जिसके अंदर आप देखोगे सेलेक्ट डालोगे, फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम नेम, एंसो एंसो जैसे भी आपको करना है। देन पाइवट कॉलम नेम, जैसे कि आपको पिछले पाइवट टेबल के अंदर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टीएल नेम है ये हमारा पाइवट कॉलम नेम है। ठीक है, तो ये हमारा पाइवट कॉलम नेम आ जाएगा। देन एग्रीगेट कॉलम नेम, यानी कि जिस वैल्यू को वैल्यू वाला जो कॉलम है वो वैल्यू का नेम। फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल से लेकर आना है। इसके बाद है कि इसको ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना है, और एज अ सोर्स लेके चलना है, और ऊपर लेके चलना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर एज अ सोर्स हो जाएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे पाइवट का स्टेटमेंट पास करना है। इसमें सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन, सम काउंट मैक्स मिनिमम जो भी आप रख रहे हो। ठीक है, देन एग्रीगेट कॉलम नेम जिसमें वैल्यू होगा हमारा, फिर फोर लिखना है, एंड पाइवट कॉलम नेम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, देन इन स्टेटमेंट पास करना है, पाइवट कॉलम नेम की वैल्यूज पास करनी है यहाँ पर। उसको देखिए ब्रैकेट क्लोज करके ऐसा पाइवट टेबल कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने ना एक लिख रखा है यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट ईयर। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन सेलेक्ट दिया है ईयर का, क्योंकि मेरे पाइवट टेबल के अंदर ईयर नहीं था, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास किया ईयर का। ठीक है, एज डेट फॉर्मेट, यहाँ पर मैंने मंथ के लिए लिया, देन एज मंथ। और एक चीज और है, अलायंस यूज करना जरूरी है कि आप फंक्शन यूज करते हो तो। मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ क्यों। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे मैनेजमेंट स्टूडियो में तो उसमें मैं रीजन बताऊंगा इसके बारे में। देन यहाँ पे मंथ, देन प्रोडक्ट जो कि हमारा प्राइवेट कॉलम नेम है। देन डिलीवरी कॉस्ट ये हमारा एग्रीगेट कॉलम नेम है, फ्रॉम कस्टमर जो हमारे टेबल का नाम है। एज अ सोर्स टेबल मैंने लिख दिया। फिर पाइवट, पाइवट का देखिए सम जो कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, डिलीवरी कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट इन
जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यूज है, डेस्कटॉप, माउस, लैपटॉप वगैरह, एज अ पाइवेट टेबल यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर एक और सिंटेक्स मैंने डाल रखा है ज्वाइन के साथ, और यहाँ पर एक और सिंटेक्स डाल रखा है मैंने डिक्लेयर के साथ। इन सबको हम लोग थोड़ा सा बाद में करने के लिए, ये मैंने एक पीडीएफ बनाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ये वाला। ठीक है, हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो। ये हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो है। अब सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर मेरे एक टेबल का नाम है जिसके अंदर हमारे पास मिलियंस में डेटा है। ठीक है, एंड ये सारा डेटा जो है, ये मैंने ओनली आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है। ये कोई रियल डेटा नहीं है, ये सारा डेटा आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है। तो यार इतनी मेहनत करता हूँ तो एक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है। ठीक है, अगर आपको समझ में है तभी करना, ना समझ में है तो मत करो यार। आप कमेंट लिख के बता दो कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि हो सकता है कि फ्यूचर में उस चीजों को मैं और अच्छे से करूँ। अब ये मेरे पास टेबल है, इस टेबल के अंदर में अगर आप देखोगे ये मेरे प्रोडक्ट्स है, ये मुझे प्रोडक्ट का चाहिए परचेस अमाउंट। ठीक है, परचेस अमाउंट चाहिए प्रोडक्ट का। तो वेल, मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया, स्टार को रिमूव किया एंड टेबल नेम ले लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं डालता हूँ सेल्स डेट। ठीक है, मुझे सेल्स डेट चाहिए होगा, यानी इसमें 2020 एंड 20, इसमें तो बहुत ज्यादा है सेल्स डेट। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ईयर, ईयर का फंक्शन पास किया एंड यहाँ पे लिखा ब्रैकेट ओपन करके सेल्स डेट, सेल्स अंडरस्कोर डेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलाइंस यूज नहीं किया, कुछ बताने के लिए नहीं किया अभी। ठीक है, सेल्स डेट। ओके, देन सेकंड चीज मुझे चाहिए डिलीवरी। डिलीवरी मोड नहीं रखते यहाँ पे, हम लोग रख लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, देन अच्छा ये सेल्स डेट है, सेल डेट नहीं है हमारे पास कुछ भी, स्पेलिंग मिसमैच थी इसलिए रेड आ रहा था। ठीक है, सेल्स डेट। देन लास्ट में हम लोग रख लेते हैं परचेस अमाउंट, परचेस अमाउंट फ्रॉम कस्टमर टेबल, एंटर। अब देखो ये हमारा छोटा हो गया, बट यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट नेम जो है वो रॉम में है। अब देखो मैंने अलायंस यूज नहीं किया तो नो कॉलम नेम। जब हम लोग, ये हमारी एक तरीके से सब क्वेरी है पाइवेट टेबल के अंदर, और इस सब क्वेरी को हम लोग एज अ टेबल एज्यूम करके मेन क्वेरी में जाएंगे, तो एक टेबल हमारा ऐसा होगा जिसका कोई कॉलम का नाम ही नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर डालते हैं एज अ। आप कुछ भी डाल सकते हो, वेल मैंने एज अ ईयर डाला है, आप यहाँ पे और रिपोर्टिंग ईयर भी लिख सकते हो, नो इशू इसमें, कुछ ऐसा नहीं, आप कुछ भी देख सकते हो एज आपके पास। ठीक है, अलायंस यूज करना मतलब कंपलसरी है। ओके, यहाँ पर हमने डाल दिया। अब सेकंड थिंग, मुझे इसको कन्वर्ट करना है पाइवट में, तो मुझे क्या करना है कि एक पहले मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इनके वो मैंने एक टेबल बनाकर इस टेबल से मैंने एवरीथिंग को कैच किया। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट खोल दिया एज अ, अब इसको नाम दे दो सोर्स टेबल, ये हमारा सोर्स टेबल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, बट एक चीज याद रहे, नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रहे। ठीक है, अंडर स्कोर डाल सकते हो, स्पेस नहीं डाल सकते एज अ सोर्स टेबल। देन यहाँ पर हम लोग पाइवेट डालेंगे, पाइवेट के ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन पाइवेट का ब्रैकेट ओपन करने के बाद चाहे तो वहां ब्रैकेट भी ओपन कर लो, चाहे तो नीचे ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आपकी कॉल है। ठीक है, मैं यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। पाइवेट का ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें पाइवेट सबसे पहले हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे सम डाला। ठीक है, एंड परचेस अंडरस्कोर अमाउंट। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, उसके पीछे मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, मैं एक न्यू कैरी लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, न्यू कैरी लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड इस वाले क्वेरी से इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके है, एंड जो परचेस अमाउंट है इसको एग्रीगेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। सम एज अ परचेस। ठीक है, एंड
ग्रुप बाय सेल्स डेट एंड प्रोडक्ट, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ये आ रहा है सेल्स डेट एंड प्रोडक्ट, एंड ओके देन फिर कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अगर सेल्स डेट एंड प्रोडक्ट से आ रहा है तो फिर आ जाएगा। मुझे लगा अमाउंट ज्यादा बड़ा होगा जिसकी वजह से नहीं आएगा, परचेस अमाउंट का अमाउंट ज्यादा नहीं है इस वजह से आ रहा है। ठीक है, वेल अगर ऐसा होता, अगर मैं यहाँ पर सेल्स डेट भी नहीं होती, एग्जाम्पल के लिए सेल्स डेट भी नहीं होती, ठीक है, एंड ये सेल्स डेट हटा देता हूँ, प्रोडक्ट करके देखता हूँ, तब आई थिंक अब नहीं आना चाहिए। अब नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो इंट है उसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन अगर कभी आता है जहां पर जो आपका वर्ड है वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है जिसको इंट सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अब। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसको कास्ट करना है, कास्ट एंड, हाँ नहीं नहीं, सम के अंदर डालना है, कास्ट परचेस अमाउंट एज अ बिग इंट। बिग इंट क्या होता है कि इन्फिनिटी लेवल पे ले जाकर ये इंटीजर को सपोर्ट करता है, ये भी इंटीजर ही होता है बट एक इन्फिनिटी लेवल पे ले जाकर इसको सपोर्ट करता है। एक मिनट, अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वापस से हम लोग चलते हैं अपने मैन फोकस एरिया में, एंड यहाँ पे मैं सम ऑफ अमाउंट, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, सम ऑफ अमाउंट फोर, फोर हमारा पाइवट टेबल क्या है, फोर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, हमने फोर प्रोडक्ट ले लिया। इन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या है प्रोडक्ट, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड। फिलहाल मुझे देखना है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एंड मोबाइल, मुझे ये तीन चीज देखना है एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर मैं डालूंगा डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड मोबाइल। आप कुछ भी डाल सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको डालना है, एंड ये इनका ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ पर पाइवट का ब्रैकेट क्लोज हो गया एज पाइवट टेबल। आप कुछ भी लिख दो इसमें। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन डेटा टाइप इंट। अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर आ रहा है, जो कि मैंने पहले बताया था आ सकता था। चलो वहां पे फिर क्यों नहीं आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। चलो कोई नहीं, हम लोग इसके अंदर फिर वही करना पड़ेगा। ये जो हमारा परचेस अमाउंट है, ठीक है, ये जो हमारा परचेस अमाउंट है, इस परचेस अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कास्ट, ठीक है, एज अ बिग इंट एंड एज अ परचेस। अब इस टेबल के अंदर जो ये है मतलब वैल्यू हमारी, वो परचेस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ तक, इसमें सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस टेबल का जो रॉ है जहाँ पे परचेस अमाउंट है, सॉरी रॉ नेम या कॉलम नेम जो हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम है परचेस हो चुका है। तो यहाँ पर भी अब हमें परचेस ही लिखना है सिर्फ, जो कॉलम का एक्चुअल नेम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने परचेस लिख दिया। देन अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद है कि यहाँ पर आ गया ईयर 2012 एंड 2020, सॉरी 2022 23, और यहाँ पर उनके टोटल सेल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, आई होप ये बेसिक था हमारा पाइवट टेबल का, और ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर भी कुछ चीजें ऐसी हो जो कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि वो भी चीजों को आपके सॉल्व करने की। अब जैसे कि ये था हमारा सिंगल में, हाँ हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी डाल सकते थे, यहाँ पे हम लोग डिलीवरी मोड भी डाल सकते थे। डिलीवरी मोड, अब इसमें मुझे अलाइंसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डाट मैंने यूज कर लिया, एंड एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी देखो ये हमारा डिलीवरी मोड आ गया कि किस डिलीवरी मोड से, मतलब ओवरऑल ये है कि आपको प्राइवेट टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है, रो को मतलब कॉलम में कन्वर्ट करना है किसी एक रो को। ठीक है, एंड अदर रोज को रो में रख लीजिए।
अब पाइवट एंड पाइवट से फेमिलियर हो गया अगर आपने एक्सेल के अंदर या फिर पावर बीआई के अंदर जो पावर केयर एडिटर होता है उसमें आपने पाइवट एंड पाइवट भी यूज किया होगा, वहां पे खैर इतना ज्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता, सिंपल होता है। ठीक है, अभी हमारा सिंगल टेबल हो गया। अब हम लोग एक न्यू लेके चलते हैं, न्यू पाइवट टेबल बनाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीपल टेबल से। अब सिंगल टेबल मतलब एक ही टेबल के साथ था, हमने कोई ज्वाइन वगैरह यूज नहीं किया था। यहाँ पर हम लोग ज्वाइंस यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स रिपोर्ट, सेल्स कॉल रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोग इसको नाम देते हैं एस ज्वाइन हेड काउंट, इसका नाम देते हैं एच ऑन एस डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये आपका टेबल होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन से इनकी की जो है प्राइमरी की एंड फॉरेन की कौन कौन सी है किस टेबल के लिए। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। वेल मेरे जो है उनका जो सेल्स टेबल की है जो प्राइमरी की है और एम्प्लॉय टेबल के लिए वो हमारी प्राइमरी की है, जो दोनों की मतलब एक सिमिलर, दोनों में दोनों टेबल में जो सिमिलर वैल्यू है वो हमारी एम्प्लॉय आईडी है। ये हमने ले लिया। अभी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से मुझे लेकिन पूरा तो चाहिए नहीं, यहाँ पर मुझे चाहिए मैनेजर नेम एच डॉट मैनेजर नेम। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं सबसे पहले एच डॉट मैनेजर नेम से पहले लेके चलते हैं ईयर, ईयर एंड डेट एस डॉट डेट एज ईयर। ठीक है, देन फॉर्मेट एस डॉट डेट कोमा सिंगल कोट के अंदर ट्रिपल एम कैप्स में डालना है। एज अ मंथ नेम के लिए डाला था, अब देखोगे यहाँ पे तो मंथ नेम ये आ गया हमारा। देन एज डॉट मैनेजर नेम एंड एज डॉट सेल्स अमाउंट, ये हमारा आ गया। क्योंकि देखोगे सेल्स अमाउंट ज्यादा है तो वो फिर दिक्कत देगा आगे चल के, अर्थमेटिक ओवरफ्लो होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग जब अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर आएगा उसके बाद करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा हो गया मेन टेबल। अब इस टेबल को हमें सब टेबल बनाकर लेके चलना है। तो सब टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एज अ सोर्स टेबल। और ये अब जैसे कि हम लोग जानते हैं पाइवट, ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पर अब हम लोग जो भी फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं सम, हमें क्या करना है सेल्स अमाउंट, यहाँ पे हमें सिर्फ सेल्स अमाउंट लिखना है, एस डॉट सेल्स अमाउंट नहीं लिखना है। रीजन कि अब आप ज्वाइन पे काम नहीं कर रहे हो, आपके लिए ज्वाइन करके एक प्राइवेट टेबल बना, सॉरी एक टेबल आपका बन चुका है, उस टेबल के आउटपुट से आप टेबल बना रहे हो। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको जो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है हेडर में वो नाम देना है यहाँ पर। तो सेल्स अंडर स्कोर अमाउंट एंड फोर मैनेजर अंडर स्कोर नेम इन, अब मैनेजर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो जैसे लाइक मैंने डाल दिया मोहन रॉय एंड भवानी कुमारी। भवानी कुमारी, देन एक और डाल देते हैं यहाँ पे चिन्मय डाल देते हैं, चिन्मय। इनका क्लोज हो गया एंड यहाँ पे पाइवट टेबल का क्लोज हो गया एज अ पाइवट। एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया। वेल अमाउंट ज्यादा नहीं था इस वजह से आ गया, बिग इंट हमें लेनी नहीं पड़ी, इंट के अंदर ही आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा था मल्टीपल टेबल से हमने बनाया, यानी जॉइन यूज करके हमने यहाँ पर एक पाइवेट यूज बनाया। अब यहाँ पर हम लोग इनके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं। हमें इनके अंदर वैल्यू पास नहीं करनी है, हम चाहते हैं जितने भी मैनेजर का नाम हो, ओवरऑल मैनेजर का नाम बाय डिफॉल्ट आए। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं कुछ इसके लिए यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें यूज करना है टी स्क्वेल, ठीक है। टी स्क्वेल में जनरली क्या होता है कि आपको चीजों को वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वगैरह वगैरह, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर लिखते हैं, डिक्लेयर एट द रेट, और नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एम नेम मैंने डाल दिया मैनेजर नेम को, एंड यहाँ पर फिर उसका डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वी एन वी वर्कर मैक्स। मैक्स लिख देते हैं, मतलब जितना ये सपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड में डाल दिया। फिर हम लोग एक और डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये हमारा मैनेजर नेम हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे, इनके अंदर डालने के लिए। देन हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए भी हमें एक डिक्लेयर करना है वेरिएबल एसक्यूएल एस टी। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा ये नहीं है। एन वर्ड कार्ड मैक्स, ये हो गया, ठीक है। अब सेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेट सेट एम नेम, एम नेम टू बी यूज्ड इन प्राइवेट इन वैल्यू। प्राइवेट वैल्यू की जगह पे जो जिसे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। इन, अब यहाँ पर लेके चलते हैं सेट एट द रेट करोगे, आपने जितने भी वेरिएबल अपने अभी डिफाइन किया होगा, डिक्लेयर किया होगा, वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पर। इक्वल टू स्टफ यूज करेंगे हम लोग, स्टफ। स्टफ के बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, सॉरी, स्टफ के बाद जाके हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन यहाँ पर हम लोग करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेड काउंट, एंड इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जाकर यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड मैनेजर स्टार मैनेजर नेम डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मैनेजर नेम। अब ये डिस्टिंक्ट मैनेजर नेम क्या करेगा कि हमारे एक इंडिविजुअल मैनेजर्स को निकाल के ले आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ ले जाकर पेस्ट कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन। देन यहाँ पे हम लोग इनको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे। अब मैनेजर नेम सिर्फ नहीं चाहिए हमें, मैनेजर नेम के साथ साथ चाहिए हमें ब्रैकेट, एक ही कोमा स्पेस के साथ ब्रैकेट ओपन, देन प्लस प्लस एंड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमें चाहिए हेड काउंट से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डिक्लेयर नेम। फिर हम लोग नीचे जाएंगे फॉर XML पाथ। XML पाथ के लिए हम लोग बनाएंगे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाएगा, हमारा स्टफ का ब्रैकेट हो गया। एंड हाँ, स्टफ में ये क्यों आ रहा है भाई,
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया सेलेक्ट का एज कोमा 1 2 एंड ब्रैकेट। अब हमारा स्टफ का भी ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट डिक्लेयर को हमने फर्स्ट वेरिएबल को सेट कर दिया। अब बात आती है सेकंड वेरिएबल की। तो सेकंड वेरिएबल के जो अंदर है, यानी जो हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट है, वो ऑलरेडी हमने सेट कर रखा है, सेट @SQL लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बस एक कोमा डालना है। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू करके पहले इक्वल टू एंड ये डालना है। इससे पूरा आपका टेक्स्ट तो रेड हो गया। और यहाँ पर भी एक आपको कॉलम डालना है। देन ये हमारा सेट हो चुका है एसक्यूएल का स्टेटमेंट। अब एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट @TSQL। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आएगा, ये होगा डेट का एरर, क्योंकि डेट यहाँ पे हमने सिंगल कोट के अंदर डाला है। लेकिन जब हम सिंगल कोट के अंदर अगर किसी चीज को सिंगल कोट के अंदर डालते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए हमें इसे डबल कोट में डालना पड़ेगा। डबल कोट। अब ये देखोगे वापस से रेड हो गया ये हमारा पूरा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब देखोगे, मैंने ब्रैकेट अभी ओपन नहीं किया, मैंने इसको जस्ट एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे को मैसेज दे रहा है पूरा A to Z कि हमने क्या क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है और हमें रिजल्ट चाहिए तो इसको मुझे ब्रैकेट के अंदर डालना है और इसको मैं कर दूंगा ओके। अब यहाँ पर मेरा ईयर वाइज आ चुका है। ठीक है, एंड हम लोग चाहे तो ओके। यहाँ पर हम की एक प्रॉब्लम और आ रही है अभी कि हमने जो इनके अंदर नाम डाल रखा है वो वही डाल रखा है जो पहले से डाला था। यहाँ पर हम लोग डालते हैं इन एंड प्लस प्लस @मैनेजर नेम एम नेम एंड प्लस दिस। एग्जीक्यूट करते हैं इनको। जब हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे हेड काउंट में सारे जो मैनेजर्स हैं वो सेल्स के नहीं है, कुछ कस्टमर सर्विस के हैं, कुछ फुलफिलमेंट के हैं, कुछ फाइनेंस के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। बट यहाँ पर जो सेल्स का टेबल है उसके अंदर डेटा सिर्फ सेल्स के अंदर ही होगा, यानी सेल्स जो किया होगा केवल सेल्स के मैनेजर ने किया होगा। कस्टमर सर्विस का मैनेजर तो सेल्स नहीं करेगा, इसलिए जो अदर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स है उनकी वैल्यू नल आ रही है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि केवल हमारा जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है, उनके ही मैनेजर्स का नाम है। तो इनको लाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि यहाँ पर जो हमने यूज किया है डिस्टिंग, यहाँ पर हमें एक और काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ज्वाइन। यहाँ पर एच लिखते हैं, ज्वाइन सेल्स कॉल रिपोर्ट, क्योंकि सेल्स कॉल रिपोर्ट से ये मिलेगा एस ऑन h.employee id इक्वल टू s.employee id। यहाँ पे हम फिर वेयर क्लॉज देंगे, वेयर s.lead इज नॉट नल। s.लीड जो है वो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन एक चीज और हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है तो h.मैनेजर नेम हो जाएगा ये हमारे लिए। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर बस ये चेंज करना है। देन हम एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं और अब देखोगे जितने भी नल वैल्यूज थी वो रिमूव हो चुकी है यहाँ पर। ओके, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इससे आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपार्ट फ्रॉम सिक्वल, आपको पावर बीआई, पावर ऑटोमेट, पावर ऐप, वीबीए, एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी धीरे धीरे। मैं अभी जो कवर कर रहा हूँ स्पेशल टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस वाइज तो बहुत जगह पे आपको कोर्स मिल ही जाते हैं, तो मैं ज्यादातर अभी कोशिश कर रहा हूँ स्पेशल टॉपिक को कवर करने की।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हमारी वेबसाइट है www.docacademy.com। आप चाहो तो यहाँ भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।